जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष पाठशाला में। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे संख्या पद्धति, और संख्या पद्धति में हम न्यूमेरिकल को हल करना सीख रहे हैं। और आज नेक्स्ट सेशन है जिसमें कुछ सवाल है जिसको हम और आप हल करना सीखेंगे। आइए हम देखते हैं, उन सवालों को बारी बारी हल करते हैं। पहला हमारा सवाल है, देखिए कि तीन क्रमिक पूर्णांक संख्याओं का योग, तीन क्रमिक पूर्णांक संख्याओं का योग 1350 है। तीन क्रमिक पूर्णांक संख्याओं का योग 1350 है, तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा, ये हमारा सवाल है। हम इसे क्या करेंगे, बेसिक तरीके से खूब आराम से धीरे धीरे क्या करेंगे, इसे हल करेंगे समझते हुए। तीन क्रमिक पूर्णांक संख्याओं का योग 1350 है, तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा। तो हम मानते हैं, मानकर हम इसे लगाएंगे। माना वह संख्या हमारी क्या हो जाएगी, माना हमारी वह संख्या हो जाएगी, पहली संख्या x, क्या मान लेंगे x। दूसरी संख्या हमारी क्या होगी, x+1। क्रम से मानने के लिए मैंने बताया था, यदि संख्या क्रम से मानना है तो पहले मानेंगे x, दूसरी संख्या हम क्या मानेंगे x+1, और तीसरी संख्या हम क्या मानेंगे x+2। ये हमारी क्या है, संख्या है x+1 और x+2। अब हम प्रश्नानुसार चलेंगे कि इन संख्याओं का योग कितना है, 1350 है। इन संख्याओं का योग क्या है, 1350 है। तो हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार करेंगे कि प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार, जो प्रश्न कह रहा है वैसे हम लोग करेंगे। अब इन संख्याओं को हम जोड़ देंगे, x+1 और x+2 इक्वल टू हो जाएगा 1350। ये हमारा सवाल जो है दिया गया है, ठीक है। अब इसे हम हल करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा, जोड़ेंगे कैसे, तो देखिए x अर्थात x को, जो हमारी चर राशि, इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x। कितना हो जाएगा 3x। और संख्या को संख्या में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 1 3, अर्थात 3x+3 इक्वल टू 1350। ठीक है। अब इसे हल करेंगे, आगे नेक्स्ट करेंगे तो हो जाएगा 3x बराबर 1350 माइनस 3। इसे और भी हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1347, अर्थात 3x इक्वल टू हो जाएगा 1347। इसलिए x बराबर हो जाएगा 1347 बटा के, यह 3 कहाँ चला जाएगा, 3 में बटा में हो जाएगा। अब इसे हम काटेंगे पीटेंगे, काटते हैं, देखते हैं। 3 चौका 12, कितना बचा, 1 बचा, 14 हो गया। 3 चौका 12, कितना बचा, 2 बचा, 27 हो जाएगा। तो कितना, 3 9 27, अर्थात x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 4 9। x की वैल्यू हमारी कितने आ गई, 4 4 9 आ गई। अब हम संख्या को ज्ञात कर लेंगे, संख्या क्या क्या हो गई। तो पहली हमारी संख्या आ गई, पहली हमारी संख्या x बराबर कितना आ गया, 4 4 9। x+1 बराबर कितना हो जाएगा, देखिए x+1, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 4 4 9। इसी में एक और जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 450। x+2 का कितना हो जाएगा, x+2 कितना हो जाएगा, तो x+2 में 449 और +2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 451। आप देखेंगे क्या यह संख्या क्रमिक है, देखिए कह रहा है तीन क्रमिक पूर्णांक संख्याओं का योग 1350 है। तो देखिए क्रम से है कि नहीं, 449 450 451, ठीक है ना। तो यह प्रश्न के अनुसार हमने क्या कर दिया, संख्या को ज्ञात कर लिया, यह तीन क्रमिक संख्या है। फिर आप देखिए कह रहा है तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योग। आप देखिए, तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योग करते हैं। सबसे छोटी योग करना है, किसका योग करना, हमको योग करना है सबसे छोटी। तो सबसे छोटी प्लस सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी प्लस सबसे बड़ी संख्या। तो देखिए सबसे छोटी संख्या है, सबसे छोटी संख्या कितना है, 4 4 9 धन 4 5, ये कितना हो जाएगा, देखिए जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 451 और 449। यह संख्या कितनी हो जाएगी, 900। कितनी हो जाएगी, 900। दैट इज आंसर। ये था हमारा क्या सवाल, और इसका ये उत्तर। तो हम किसी भी संख्या को, संख्या पद्धति के सवाल को इसी तरह से हम धीरे धीरे हल करते जाएंगे, और हमें बेसिक तरीके से यदि समझ में आ जाएगा, तो जब कोई चीज हमें बेसिक तरीके से आ जाती है तो हम उसको बार बार प्रैक्टिस करने पर यह सवाल हम बहुत कम ही समय में क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। चलिए
अब हमारा नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल हमारा ये है कि 800 और 1100 के बीच 79 से विभाजित होने वाली सभी संख्याओं का योग क्या होगा। तो इस सवाल को हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। आइए देख लेते हैं कैसे हल होगा। ठीक है कि 800 और 1100 के बीच 79 से अर्थात 79 से विभाज्य होने वाली सभी संख्याओं का योग क्या होगा। तो इस संख्या को हम क्या करते हैं, हल करते हैं। तो आइए देखते हैं कि 800 के बीच 79 से कितनी संख्याएं जो विभाजित होती है। तो हम क्या करेंगे, 800 में 79 से भाग देंगे। यह भाग कितने बार जाएगी, एक बार जाएगी। कितने बार जाएगी, एक बार जाएगी। अब देखिए कितना होगा, 1 0, ये हो जाएगा 10, अर्थात यह 10 बार क्या करेगी, भाग जाएगी। अब 79 का 1100 में भाग दें, तो 1100 में जब भाग देते हैं तो देखते हैं कितने बार जाएगी, एक बार 79। बचा कितना, यहाँ से हासिल लेंगे तो कितना, 1 10 हो जाएगा, 10 में से ये हो जाएगा 1, 10 में से 9 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ बचा 0, 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ फिर 1 हासिल लेंगे, 10 हो जाएगा, 10 में से 3 7 जाए, 3 बचा 0। अब देखिए कितने बार जाएगा, यह जाएगा 3 बार। कितने बार भाग जाएगी, 3 बार। देखिए 3 बार देखते हैं, 3 9 27 को 7, 3 7 21, 3 9 27 को 7, 3 7 21, 2 24। ठीक है, यह 4 बार नहीं जा सकती है क्योंकि 4 बार जाने के लिए 4 7 4 9 36 को 6 हो जाएगा और 4 7 28, 3 31, इसलिए बेसी हो जाएगा, इसलिए 4 नहीं है, 3 बार भाग जाएगी। तो हम घटाते हैं, देखते हैं कितना बचेगा। 0 0 मतलब 10 हो जाएगा, 10 में 7 जाए तो कितना हो जाएगा, 3। यहाँ बचा कितना, यहाँ बचा 0, यहाँ से हासिल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 63। देखिए ये हमारा शेष बचा। अब जो संख्याएं हैं वो संख्या कौन कौन सी होती है जो 79 से विभाजित है। तो वह संख्या कितनी प्राप्त हो रही है, संख्या 3 प्राप्त होगी। देखिए 10 और 13 के बीच, ठीक है ना। तो संख्या कौन कौन हो सकती है, तो देखिए 79 तो ये तो 10 तक है। तो पूछ रहा है कि 800 और 1100 के बीच की जो संख्या होगी, तो 79 से तो 10 के बाद कौन सा, 10 तक तो विभाजित हो गई, 10 के बाद कौन संख्या आएगी, तो 10 के बाद वह संख्या आएगी 11। कौन से आएगी, 11। तो 79 से विभाजित होने वाली संख्या पहली का हो जाए, मतलब 11, मतलब 11 नंबर की। फिर दूसरे के बाद कौन आ जाएगी 79 से, 12 नंबर की। फिर इसके बाद कौन सा आ जाएगी, अंत में बीच में पूछा 13 नंबर की। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 11 9 99 को 9 हो जाएगा, 11 9 99 को 9 हो जाएगा, 11 7 77 77 और 9 हम जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो 16 अर्थात हो जाएगा 86। ठीक है ना, 869 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 869 हो जाएगा। इसी प्रकार इसका गुणा करेंगे तो कर लेंगे 79, 12 9 108 को 8, ठीक है, 8 से 10, 12 7 84, 12 7 84 या 10 कितना हो जाएगा, 94। ठीक है ना, कितना हो जाएगा, 94। ठीक है, 12 7 84 कितना हो जाएगा, 94। तो अगली संख्या कितना हो जाएगा, 94 8, मतलब 948। इसी प्रकार 13 से हम गुणा करके लिख लेंगे। जब 13 से हम गुणा करके लिखेंगे तो देखिए और संख्या हमारी हो जाएगी 79 13 गुणे 13, 3 9 27 को 7, 3 7 21, 2 23, 1 9 9, 1 7 7, ये हो जाएगा 7, 12 को 2। ठीक है, 1000 कितना हो जाएगा, 1027, 1027। अर्थात 79 से विभाजित होने वाली 800 और 1100 के बीच की यही संख्या है, 869, 948 और 1027। तो पूछ रहा है कि सभी संख्याओं का योग क्या होगा। तो इन संख्याओं का योग हमें ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। योग कर लेते हैं, इन संख्याओं का योग करेंगे। 869 प्लस 948 प्लस 127। ठीक है ना, इसको जब हम हल करेंगे, अब देखिए जब इसको हम हल करेंगे, देखिए 8 7 कितना, 8 7 हो जाएगा 15, 15 9 कितना हो जाएगा, 15 9 24 को 4, हासिल 2। ठीक है, 2 2 2 4, 2 2 4, 4 4 8, 8 6 कितना हो जाएगा 10, 4 4 8 6 14, 14 कितना हो जाएगा
4, कितना हो जाएगा 14 को 4 हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद कितना बच रहा है, हासिल एक ले लेते हैं, अब इसमें जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा, हासिल एक 1 9 10 10 8 कितना हो जाएगा 18, 18 को कितना हो जाएगा 8, फिर एक हासिल बच रहा है, एक इसमें जोड़ देंगे कितना हो जाएगा इतना। ये हमारा योग हो जाएगा तीनों संख्याओं का 2844, 2844। तो ये थे 2 सवाल जिसको हमने हल किया है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। सवाल है, कह रहा है 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। ये हमारा सवाल है। तो 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच, 100 और 200 के बीच पूछ रहा है कि उसका उन संख्याओं का योग क्या होगा। तो हमको कैसे ज्ञात किया जाएगा कि 100 से और 200 के बीच जो है 3 से गुणा करके बनी संख्या है। तो हम इसको हल करते हैं और हल करके देखते हैं, लिखेंगे सॉल्व। और अब क्या करेंगे जो संख्या प्राप्त होगी, तो हम क्या करेंगे, 3 संख्याओं में 3 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो हम 3 से 100 में भाग करते हैं। 3 से जब हम भाग करेंगे, देखिए 3 तरीके 9, ठीक है, एक बचा, 0 उतारेंगे, 3 तरीके 9। अब देखिए अब हमारी संख्या की बात आ गई, तो भागफल हमारा कितना आया, 33 आया। भागफल हमारा कितना आया, 33 आया। तो 33 में 33वां संख्या जो है, 33वां संख्या जो 3 से गुणा करके बनी है, 33वां संख्या जो है 3 से गुणा करके बनी है। अब 3 से हम क्या करते हैं, 200 में भाग करते हैं। अब देखिए 200 से 3 का हम 200 में भाग करते हैं, 3 का हम 200 में भाग करते हैं। देखिए तो हो जाएगा 3 छक 18, 2 बचा, 3 छक 18, 2 बचा, ठीक है। अंतिम संख्या हमारी कौन हो जाएगी, 66 नंबर की संख्या। 200 में देखिए अंतिम संख्या हमारी कौन हो जाएगी, 66 नंबर की संख्या। पहली संख्या देखते हैं, तो पहली मतलब 33वां नंबर की संख्या हमारी विभाजित हो रही है, तो 3 का गुणा करके देख लें, 3 तरीके 9, अर्थात ये तो 100 से बाहर हो गई, 100 के बीच में चाहिए। तो इसका मतलब वो 3 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी होगी, 34 नंबर की। कितनी, 34 नंबर। तो 34 गुणे 3। इसके बाद मतलब प्राकृतिक संख्या है, देखिए प्राकृतिक संख्याओं का तो लगातार होगी। तो 35 गुणे 3, 36 गुणे 3, डैड यह संख्या कहाँ तक चली जाएगी, यह संख्या चली जाएगी 66 गुणे 3, ठीक है। अब इन संख्याओं को हम देख लेते हैं। 3 चौक 12 को 2, 3 तरीके 9, 102 पहली संख्या। 100 के देखिए 100 के बीच में हो गई, 100 के बीच में हो गई। 3 5 15 को 5, 3 तरीके 9, 105, ठीक है ना, अर्थात 105 हो गई। फिर 108 हो जाएगी। ऐसे ही यह सभी संख्याएं क्या होगी, 3 से विभाजित होगी। और यह कितना हो जाएगा, 3 छक 18 को 8 हो जाएगा, 3 छक 18 198। अब यह देखिए यह संख्या क्या है, यह संख्या 200 के बीच है कि नहीं, मतलब 100 और 200 के बीच है संख्या। लेकिन यह संख्या कितनी है, अब यह प्राप्त करते हैं। तो अब देखिए इन संख्याएं कुल कितनी संख्याएं हैं जो विभाजित होगी, तो हम n का मान निकालेंगे। यह संख्या n बराबर हो जाएगा 66 माइनस 33, अर्थात यह n बराबर हो जाएगा 33। अर्थात यह टोटल कुल 33 संख्या होगी जो 100 और 200 के बीच होगी, जो 3 से पूरी तरह से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। और उन्हीं संख्याओं का हमें क्या करना है, योग ज्ञात करना है, ठीक है ना, योग ज्ञात करना है। आइए देखते हैं इसके लिए योग का फार्मूला क्या होता है। इसके लिए योग का फार्मूला होता है संख्याओं का योग। लिखेंगे SN इक्वल टू n बटा के 2, कोष्टक में पहली संख्या धन अंतिम संख्या। ये हमारा होता है योगफल का। पहली संख्या 102 और अंतिम संख्या 198, ठीक है ना। तो इसी पे हम क्या करेंगे, संख्याओं का योग करेंगे। तो कुल संख्या कितनी है, 33 बटा के 2। पहली संख्या हमारी क्या है, 102। अंतिम संख्या कितना है, 198, ठीक है। जब इसे हम हल करेंगे तो हो जाएगा 33 गुणे 102 198 कितना हो जाएगा, 300 बटा के 2। अब देखिए इसे हल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 900, देखिए 9,900, ठीक है ना, 9,900। देखिए 3 तरीके 9, 3 तरीके 9,
बटा कितना आ जाएगा 2। इसको हल करेंगे 2 चौका 8, 2 9 18, 2 पचे 49 50, अर्थात इन संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 49 50 हो जाएगा। ठीक है ना। अर्थात इन संख्याओं का 3 से गुणा करके बनी संख्या जो 100 और 200 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, तो उसका योग कितना हो जाएगा 49 50, 4950। अब हमारा एक लास्ट सवाल है जिसे देखते हैं 4 नंबर, इसे हल करते हैं। करा प्रथम 20 सम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो इसे आप बेसिक तरीके से भी लगा सकते हैं, लेकिन इसमें मैंने संख्या पद्धति के महत्वपूर्ण सूत्र थे जिसमें मैंने बताया है कि यदि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं या विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है तो हम उसके लिए फार्मूला बताया था कि सीधे उस संख्या का क्या कर देना है, वर्ग कर देना है। तो हम क्या करेंगे, वह संख्या क्या है n स्क्वायर, और n स्क्वायर का मान कितना दे दिया है 20, तो हम क्या कर देंगे 20 का वर्ग, तो ये हमारी हो जाएगी संख्या कितनी 400। ठीक ना। उस संख्या का योग कितना हो जाएगा 400। दैट इज ये हमारा क्या था आंसर। तो दोस्तों ये था आज का मेरा सेशन जिसमें हमने कुछ न्यूमेरिकल को हल किया, और अब ऐसे ही सवालों को हम बारी बारी करके धीरे धीरे हर एक सेशन में हल करते चलेंगे। संख्या पद्धति से जितने भी सारे सवाल होंगे सबको हम लोग हल करेंगे। कई किताबों का कॉम्बिनेशन होगा, कई किताबों का वो सवाल होगा, जिसे हम बारी बारी कर करके एक एक सेशन में कर करके हल करते हुए आप मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले सेशन अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।